मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसके चंद एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से लिखा है, इंसल्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16। 2 और 16 के दरमियान आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो मालूम करने हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने लिख लेना है 2 और फिर लिख लेना है 16 और इसके दरमियान आपने लिखना है G1 और G2। ये जो G1 G2 है ये आपके ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ना कि दो ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करें, तो ये आपने दो ज्योमेट्रिक मीन बीच में लिख लिया G1 और G2। अब आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इनको नाम दे लें। आपके ये हमारे पास A1 है, यानी कि ये जो 2 लिखा हुआ है जो फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद ये जो G1 है ये हमारे पास A2 है, ये A3 है और ये जो 16 है ये A4 है। A1 से मुराद है पहली रकम, A2 से मुराद है दूसरी रकम, A3 से मुराद है तीसरी रकम और A4 से मुराद है चौथी रकम। तो अब हमने दूसरी और तीसरी जो रकम है वो मालूम करनी है। तो इसके जो फार्मूला इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है AN बराबर होता है A1 और R की पावर N-1। ये आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला ये वाला है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है। इसके साथ ये स्टार्स लगे हुए हैं, ये इस वजह से लगाए हैं ताकि आप इसको याद कर लें। ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए किसी में भी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये पहली दफ़ा आ रहा है, इस वजह से इसके साथ स्टार लगाए हुए हैं ताकि इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर आपने n को 4 पुट करना है। आपने कहना है पुट n इज़ इक्वल टू 4 के n की जगह पर 4 पुट करते हैं। तो n दो जगह पर लिखा हुआ है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। तो आप n की जगह पर 4 लगाएंगे और इस n की जगह पर आपने 4 लगा लेना है। अब ये 4 हमने पुट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास A4 की वैल्यू है और इस वजह से हमने इस जगह पर n की जगह पर 4 पुट किया ताकि ये A4 बन जाए और फिर हम A4 की जगह पर A4 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। हम ये कहेंगे A4 ये बराबर आ जाएगा A1 और R की पावर आ जाएगी 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगी। अब इससे आगे अगर हम देखें इस जगह पर इसी तरह ही लिखा हुआ है, तो ये हमने ना इस जगह पर लिख लिया कि A4 ये बराबर है A1 R की पावर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन में A1 की वैल्यू भी गिवन है, जो पहली रकम है वो 2 है, और इसी तरह A4 यानी कि जो लास्ट टर्म है वो भी हमें उसका भी पता है वो कितनी है जी 16 है। तो A4 की जगह पर हमने 16 पुट कर दिया और A1 की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम ना R की वैल्यू निकालेंगे। R की वैल्यू किस तरह निकालनी है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 16 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 हमारे पास आ गया R की पावर 3 के। तो इसको भी ना किसी चीज़ की पावर 3 बनाते हैं, तो हमें पता है 8 बराबर होता है 2 की पावर 3, जैसा कि इधर बताया भी हुआ। तो ये बराबर आ गया R की पावर 3। अब दोनों के ऊपर से जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास R की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो R के साथ मल्टीप्लाई करने से आती है। मसलन ये हमारे पास 2 है, अगर मैं 2 को R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 को जब R से मल्टीप्लाई किया, R हमारे पास क्या है, R हमारे पास 2 है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो जब 4 को दोबारा हम R से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी 8 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास दूसरी और तीसरी रकम आ जाती है। तो ये इस जगह पर भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे ये जो G1 है ये बराबर होता है जो उससे पिछली जो रकम है उसको हमने R से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A1 को R से मल्टीप्लाई किया। तो इस जगह पर ये A1 लिखा हुआ है, ये वाला जो A1 है ना इसको हमने R से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A1 हमारे पास 2 है और R की वैल्यू ये ऊपर जो लिखी हुई है 2, इसको हमने इस जगह पर पुट किया। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा।
फिर जो इससे पिछली रकम है, मसलन अब हमने जो G2 है ये मालूम करना, तो G2 मालूम किस तरह करेंगे, जो उससे पिछली रकम है यानी कि जो G1 है, अब इसको हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कहेंगे कि G1 को आपने R से मल्टीप्लाई करना है, तो G1 का कितना आंसर आया था, G1 का आया था आंसर 4। तो 4 को अब हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, R से। R की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये आपने G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप n को 2 पुट कर लें। जो ये हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में जब सॉल्व हम कर रहे थे तो हमने ये फार्मूला बताया ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का, ये वाला जो फार्मूला, इसमें आप एक बार n को क्या पुट कर लें, 2 पुट कर लें, तो A2 हो जाएगा और इस जगह पर n की जगह पर 2 पुट होगा। तो ये जो हमारे पास बनेगा A2, ये बराबर आ जाएगा A1 R की पावर 2 - 1 यानी कि 1। तो अब इसके अंदर आप ना A1 और R की वैल्यू पुट कर लें। मसलन इस जगह पर आप ये A1 की वैल्यू पुट करें और ये आप R की वैल्यू पुट करें, और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का, इसके अंदर आपने n को 3 पुट कर लेना है, तो ये A3 बन जाएगा और ये बनेगा A1 R की पावर 3 - 1। तो जब 3 - 1 करेंगे तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसके अंदर भी आप ये A1 की वैल्यू पुट करें, फिर आप R की वैल्यू पुट करें और उसका स्केयर ले लें। तो जब आप 2 का स्केयर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह आप A2 और A3 की जो वैल्यू है ये मालूम कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक ये ऊपर वाले मेथड से करें या ये जो सेकंड मेथड है इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इसके साथ के जो मज़ीद क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। तो इसके साथ का जो मज़ीद क्वेश्चन है वो इस तरह लिखा हुआ है कि 1 और 8 के दरमियान आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन क्या करने हैं, मालूम करने हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था कि 2 और 16 के दरमियान में आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने थे। अब क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिया, वो कह रहे हैं कि आपने 1 और 8 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। तो फिर इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे पहली रकम 1 है और जो लास्ट वाली टर्म है वो 8 है, इसके दरमियान ये 2 ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि G1 और G2 है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे जो पहली रकम है वो A1 के बराबर है, ये वाली रकम G1 A2 के बराबर है, ये G2 जो है वो A3 के बराबर है और जो 8 है वो A4 के बराबर है। अब इसका जो फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, AN जो है ये बराबर होता है A1 और R की पावर n - 1। इसके अंदर आपने n की जगह पर क्या पुट करना है, 4 पुट कर देना। जब आप n को 4 पुट करेंगे तो वहाँ से फिर हम R की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने अभी आपको बता रहा था कि आपने ये फार्मूला लेना है और इस फार्मूले में n की जगह पर 4 पुट करना है। जब आप n की जगह पर इधर और इस जगह पर 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यू है, हमारे पास A4 की भी वैल्यू है और A1 की भी वैल्यू है। A1 होती है पहली रकम 1 और A4 जो चौथी रकम है वो 8 है। अब जब 1 ने R3 से मल्टीप्लाई होना तो R3 ही आएगा, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 8, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और ये है R की पावर 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो R किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो अब इसका हमने लिखते हैं कि ये जो हमारे पास G1 है ये बराबर होता है A2 के, तो G1 जो के बराबर है A2 के, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे पुट n = 2 किसके अंदर, ये जो फार्मूला AN बराबर है A1 R की पावर n - 1, इसके अंदर आपने n की जगह 2 पुट करना है। तो ये बन जाएगा A2 = A1 R की पावर 1। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, एक आप A1 की वैल्यू पुट करें
और फिर आप आर की वैल्यू पुट करें और फिर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि A2 का जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर आप कहें कि हमने G2 फाइंड करना है, G2 जो कि बराबर होता है A3 के, इसको हम फाइंड करते हैं। तो कहेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 3 कि n को हम 3 पुट करने लगे हैं इस फार्मूले के अंदर। तो दो जगह पर 3 पुट होगा, एक ये जो जगह है इधर 3 पुट हो जाएगा, एक इधर 3 पुट हो जाएगा। जब 3 में से 1 को निकालेंगे तो A2 आएगा और अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की और फिर उसका स्केयर ले लिया। तो 2 की पावर 2 ये किसके बराबर होता है जी, 4 के बराबर होता है। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि A1 की वैल्यू है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये A3 है, यानी कि A3 की जगह पर 4 आ गया और A2 की जगह पर 2 आ गया और ये शुरू में 1 लिखा हुआ है और इधर 8 आखिर में लिखा हुआ है। तो ये जो दो ज्योमेट्रिक मीन थे ये हमने फाइंड करने थे, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये हम लिख देंगे देयरफॉर 2 and 4 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। तो इसके साथ कि ये मज़ीद क्वेश्चन है, ये आप कह रहे हैं कि आपने 1 और 16 के दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। तो इसको किस तरह लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे G1, फिर लिखेंगे G2, फिर लिखेंगे G3 और फिर लिखेंगे 16। ये आपके पास बन जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये A4 और ये आ जाएगा A5। तो फिर वो जो आप फार्मूला लिखेंगे, ये जो फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1, इसके अंदर आपने n को क्या पुट करना है, 5। जब n को 5 पुट करेंगे ये बन जाएगा A5 इज़ इक्वल टू A1 और R की पावर 5-1 यानी कि 4। तो अब A5 और A1 की वैल्यू पुट करके हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर A1 को जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 निकल आएगा, G1 को जब R से मल्टीप्लाई करेंगे G2, इस तरह ये सॉल्व होता जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये 2 और 32 के दरमियान आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। तो ये पेज नंबर जो बुक का पेज नंबर 26 है उसके ऊपर भी ये हल हुआ होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 और 1/2 के दरमियान आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मालूम करने हैं। तो ये भी बुक का जो पेज नंबर बल्कि ये जो ऊपर था ना, ये पेज नंबर 26, ये इसका था। ये जो नोट्स हैं इस नोट्स के ऊपर जो पेज नंबर 26 है, ये पेज नंबर 15 है। तो इसी तरह आगे पेज नंबर 26 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बुक के पेज नंबर 208 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उधर ये सॉल्व हुआ होगा। तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।